दोनों नीले हम लोग का सेम साइज का होता है। इस वाले इधर का जो हम लोग का नीला है इसको बोलते हैं ये लेफ्ट है, और इधर का जो नीला है वो हम लोग का राइट है। जो लेफ्ट वाला नीला होता है उसकी मांसपेशियां मोटी होती हैं, और जो हम लोग का राइट वाला नीला है इसकी मांसपेशियां पतली होती हैं। ठीक, यानी जो हम लोग का लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, या जो लेफ्ट हम लोग का जो एक तरह से बायां नीले होता है उसकी मांसपेशियां मोटी होती हैं, और जो दायां नीले होता है उसकी मांसपेशियां पतली होती हैं। अब ये जो ये मांसपेशियां या फिर ये जो नस है थोड़ा सा आगे जाने पर ये थोड़ी पतली हो जाती हैं। फिर यहीं से एक नस आई रहती है, ठीक है, ये नस फेफड़े से आई रहती है, और इसको बोलते हैं हम लोग, जो नस ये आई रहती है फेफड़े से, इसको हम लोग बोलते हैं फुसफुस, फुसफुस सिरा, जो कि फेफड़े में से आई होती है। और यहां से ये ठीक है, फिर ये ऐसे इधर भी होता है, ये ऐसे होता है। फिर यहीं पे एक वाल्व लगा रहता है यहाँ पे ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं डाइकास्टिक वाल्व, डाइकास्टिक वाल्व। ये हम लोग का एरोटा है, यानी इसको हम लोग महाधमनी कहते हैं। ये हम लोग का क्या है, एरोटा। और यहीं पे एक वाल्व लगा होता है ऐसे, इसको बोलते हैं एरोटा वाल्व, इसको क्या बोलते हैं, एरोटा वाल्व। फिर इस साइड यहां से एक यहाँ पे हम लोग का होता है वेने कावा, वेने या वेना कावा, यानी ये हम लोग का होता है महाशिरा। महाशिरा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेने कावा। फिर यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं ट्राइकास्टिक वाल्व। फिर यहाँ से ये इस तरह से एक ठीक है, ये भी हम लोग का वाल्व होता है। इस वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाल्व को बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। और यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, लंग्स होता है, यानी फेफड़ा होता है। ये हम लोग का जो है कि हृदय बनकर के तैयार हो गया। अब हम लोग इसमें समझते हैं कि हृदय में हमारा रक्त किस तरह से किस तरह से रक्त जो है कि जाता है, और किस तरह से हृदय से रक्त बाहर निकलता है। सबसे पहले हमारा रक्त कहाँ आता है, यानी कि हमारे पूरे शरीर में से सबसे पहले रक्त आएगा वेनी कावा के पास, महाशिरा के पास, और रक्त ऐसे इधर से आएगा, इस साइड से भी आएगा और इस साइड से भी आएगा। लेकिन जब हमारा रक्त महाशिरा में पहुंचता है, वेनी कावा में पहुंचता है, तो उसका रंग ब्लू हो जाता है, यानी वो नीला होता है। उस समय हमारे रक्त का रंग कैसा होता है, नीला होता है। तो ये हमारा रक्त पहले कहाँ आएगा, आलिंद में आएगा, एट्रियम में आएगा। फिर यहाँ जैसे ये रक्त आता है तो ये जो है यहाँ से रक्त हमारा इस वाल्व से नीचे आ जाता है, यहाँ आ जाता है। फिर यहाँ जब आता है तो यहाँ से आने के बाद फिर ये हम लोग का नीला होता है, तो नीले हम लोग का क्या करता है, रक्त को पंप करता है। तो ये रक्त हमारा इस वाल्व से होते हुए ये पहुंचता है कहाँ, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी धमनी, यानी ये जो नली है पल्मोनरी धमनी की है। तो इससे ये होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, फेफड़े में। फेफड़े में ये क्या होता है, साफ होता है। साफ होने का मतलब कि रक्त जो है ऑक्सीजन लेता है, जैसे ही वो ऑक्सीजन को लेता है तो वो रेडिश हो जाता है, यानी उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। फिर वो जो है कि फिर फेफड़े से सीधे कहाँ जाता है, फुसफुस सिरा में, यानी इस नस में आने के बाद इधर से हमारा रक्त क्या करता है, प्रवेश करता है यहाँ से ऐसे।
तो इस समय इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। यानी कहाँ प्रवेश कर रहा है, आलिंद में। किस आलिंद में, लेफ्ट आलिंद में, यानी जो हम लोग का बायां आलिंद है उसमें हमारा रक्त प्रवेश करेगा, तो उस समय हमारा रक्त कैसा होगा, उसका रंग लाल होगा। फिर रक्त हमारा इसमें से होते हुए यानी आलिंद से, बाएं आलिंद से होते हुए बाएं नीले में जाएगा, बाएं आलिंद से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, बाएं नीले में। फिर ये बाएं नीले क्या करेगा, पंप करेगा। तो जैसे ही पंप करेगा तो हमारा रक्त इसमें से, यानी ये वाला वाल्व खुलेगा, ये वाला वाल्व क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये रक्त वापस इस वाल्व में से वापस नहीं जा पाता है। फिर ये इससे इस वाले वाल्व से होते हुए, यानी हम लोग का ये क्या है, यहाँ से ये जो वाल्व होता है इसको हम लोग एरोटा वाल्व बोलते हैं। यानी यहाँ से रक्त हमारा कहाँ चला जाता है, पूरे शरीर में। यानी ये महाधमनी है, महाधमनी से कहाँ, पूरे शरीर में। फिर पूरे शरीर से कहाँ जाएगा, हम लोग इसके लिए पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग समझे थे कि हमारा जो रक्त होता है सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, तो सबसे पहले वो पहुंचता है महाधमनी में, महाधमनी के बाद धमनी में, धमनी के बाद छोटी धमनी, छोटी धमनी के बाद केसिका, केसिका के बाद कहाँ पहुंचता है, छोटी सिरा, छोटी सिरा के बाद सिरा, सिरा के बाद महासिरा, महासिरा को हम लोग क्या कहते हैं, वेनिक कावा कहते हैं। यानी जैसे ही यहाँ हमारा रक्त पहुंचता है तो उस समय रक्त का जो रंग होता है वो ब्लू होता है। ध्यान में आपको रखना है आप लोगों को कि उस समय हमारा रक्त का रंग कैसा होगा, ब्लू होगा। तो वैसे ही वेनिक कावा से रक्त फिर कहाँ जाता है, आलिंद में। किस आलिंद में, जो हम लोग का दाया आलिंद है, दाया आलिंद में हमारा रक्त पहुंचता है, तो उस समय वो कैसा होता है, उसका रंग नीला होता है। फिर यहाँ जैसे ही ये जो है रक्त आलिंद में आएगा, आलिंद से फिर कहाँ आता है, नीले में। यानी हम लोग का जो दाया नीला है उसमें हमारा जो है कि रक्त आता है। फिर ये नीले क्या करता है, पंप करता है, पंप करता है तो फिर हमारा रक्त कहाँ पहुंच जाता है, फेफड़े में। यानी कि ये जो नली है, इस नली को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस नली को हम लोग बोलते हैं फुसफुस धमनी। क्या बोलते हैं, तो पल्मोनरी धमनी या फुसफुस धमनी कहते हैं। तो इससे ये कहाँ पहुंचता है, लंग्स यानी फेफड़े में। फेफड़े में जाता है तो हमारा खून क्या होता है, साफ होता है। यानी फेफड़े में जाते ही हमारा जो ये रक्त है जिसका रंग ब्लू है, वो जैसे ही ऑक्सीजन को लेता है उसका रंग लाल हो जाता है। तो फिर ये इसकी जो नस है फेफड़े की यहाँ तक आई है, यानी ये वाली जो नस है ये हम लोग का फेफड़े से ही आई हुई नस है, इसको हम लोग बोलते हैं फुसफुस सिरा। फिर यहाँ से हमारा रक्त प्रवेश करेगा हमारे हृदय में, तो कहाँ प्रवेश करेगा, आलिंद में। किस आलिंद में, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से फिर कहाँ जाएगा, इस वाल्व के द्वारा, है ना, इसको डाइकास्टिक वाल्व बोलते हैं। ये इसके द्वारा कहाँ पहुंच जाएगा, एक तरह से बाएं नीले में पहुंचेगा। जब बाएं नीले में पहुंचेगा तो बाएं नीले क्या करेगा, रक्त को पंप करेगा, रक्त को पंप करेगा तो इस वाल्व से होते हुए वो कहाँ जाएगा, एरोटा में, यानी महाधमनी में। महाधमनी से फिर पूरे शरीर में, पूरे शरीर से फिर कहाँ, वेनिक कावा, वेनिक कावा से कहाँ, एक तरह से दाया आलिंद के बाद फिर कहाँ पहुंचेगा, दाया नीला, दाया नीला से फिर कहाँ पहुंचेगा, फेफड़े में। फेफड़े से फिर कहाँ पहुंचेगा, तो फेफड़े से फिर वो पहुंचेगा फुसफुस सिरा, यानी फुसफुस सिरा से, यानी एक तरह से बाया आलिंद से फिर कहाँ पहुंचेगा, बाया नीले फिर पंप करेगा तो पहुंचेगा महाधमनी, महाधमनी से पूरे शरीर में। यानी हम लोग का कई बार क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारे हृदय में वो कौन सा हिस्सा है जहां पर रक्त को पंप करते हैं तो रंग फेफड़े में पहुंचता है। तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जैसे में अब हम लोग ध्यान से अगर समझ रहे हैं तो ये हम लोग का जो दाया नीला है, तो दाया नीला जब रक्त को पंप करता है तब नहीं कि फेफड़े में पहुंच रहा है। यानी कि जब हम लोग का दाया नीला है, तो जो दाया नीला होता है जब ये रक्त को पंप करता है तो फेफड़े में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, फेफड़े में पहुंचता है। लेकिन फिर ये फेफड़े से होते हुए फुसफुस सिरा से होते हुए फिर कहाँ आएगा हमारा रक्त, यानी कि हमारा ये जो रक्त है आ जाएगा एक तरह से, जो हम लोग का एक तरह से बायां आलिंद होता है, यानी कि हम लोग लेफ्ट एट्रियम बोल सकते हैं, तो लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। फिर इस वाल्व से होते हुए ये वाल्व खुल जाता है। जैसे में आप समझिए थोड़ा सा, जैसे में ये जो मार्कर है, अगर ये मार्कर ऐसे होगा, इस तरह से होगा, अगर ऐसे कहें तो ऐसे, तो अगर इसके ऊपर ये ऐसे है तो ऐसे है, तो ऐसे है तो ये ऐसे खुल जाएगा तो ये गिर जाएगा। तो इस तरह से ये जो वाल्व आया रहता है, जैसे ही रक्त इसमें आता है, यानी हम लोग के एक तरह से जो बाया नीला है तो बाया नीले में शुद्ध रक्त आता है, और जैसे ही शुद्ध रक्त आएगा तो इस वाले वाल्व से होते हुए वो कहाँ पहुंच जाएगा, तो हम लोग का जो बाया नीला है उसमें पहुंचेगा। बाया नीला क्या करेगा, रक्त को पंप करेगा, रक्त को पंप करेगा तो रक्त कहाँ पहुंचेगा, ये रक्त यानी जो एरोटा वाल्व है इससे होते हुए वो पहुंचेगा एरोटा में, यानी महाधमनी में। महाधमनी से फिर पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। जब पूरे शरीर में पहुंच जाएगा तो फिर पूरे शरीर से फिर होते हुए कहाँ पहुंचेगा, वेनिक कावा, यानी वेनिक कावा क्या है, महाशिरा है। तो महाशिरा में जैसे ये जब रक्त पहुंचता है तो उस समय इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। यानी फिर ये रक्त कहाँ पहुंचता है, तो एक तरह से जो हम लोग का दाया आलिंद है वहां पहुंचता है। दाया आलिंद से फिर इस वाल्व से होकर के फिर कहाँ जाता है, तो एक तरह से दाया नीले में आएगा। दाया नीले फिर पंप करता है तो रक्त कहाँ पहुंच जाता है, फेफड़े में, है ना। ये हम लोग का ये जो नली है इसको क्या बोलेंगे, हमने कहा ना कि इसको हम लोग बोलेंगे एक तरह से फुसफुस धमनी या पल्मोनरी धमनी बोलते हैं। तो इससे ये कहाँ पहुंचेगा, फेफड़े में। फेफड़े से फिर कहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि फेफड़े से फिर पहुंचेगा एक तरह से बायां आलिंद से बाया नीले से महाधमनी। ठीक है, इस तरह से रक्त का जो संचरण होता है इस तरह से हमारे हृदय के अंदर होता है। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।